चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस प्रसंग का चित्रण होता है? ए भगवान विष्णु, बी भगवान शिव, या सी भगवान ब्रह्मा, या डी कृष्ण गोपियाँ। देखिए मणिपुरी नृत्य शैली में जो है वो भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रसंग पर आधारित है। किस पे? भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रसंग पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। ठीक है, डी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन है कि द विंग्स ऑफ फायर किसने संकलित की है? द विंग्स ऑफ फायर जो किसने संकलित की है? ए के.आर. नारायण, बी प्रणब मुखर्जी, सी ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, या डी आई.के. गुजराल। बताइए आप लोग। तो देखिए द विंग्स ऑफ फायर जो है वो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। किसकी? ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए यानी सॉरी सी इसका आंसर होगा। ए.पी.जे. यानी कि द विंग्स ऑफ फायर जो है एंड बायोग्राफी किसकी, मतलब ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की है। ठीक है, और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए नटवर सिंह, बी प्रियंका वाड्रा, सी जयराम रमेश, या डी सोनिया गांधी। बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर जो है ये पुस्तक किसने लिखा है? जयराम रमेश ने। किसने लिखा है इस पुस्तक को? जयराम रमेश ने लिखा है। ठीक है, इसके द्वारा और कई सारे बुक लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर जो है ये 2017 में, कब? 2017 में हुआ है। उसके बाद जो है यानी कि जयराम रमेश द्वारा ही और भी बुक लिखा गया है जो कि क्या है? ओल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ओल्ड हिस्ट्री क्या है? न्यू ज्योग्राफी है। ये 2016 में लिखा है। कब? ये 2016 में। उसके बाद जो है ग्रीन सिग्नल्स। ठीक है, ये क्या है? ये इकोलॉजी ग्राउंड है। इसको कब क्या है? ये 2015 में। ये सब किसने लिखा है? जयराम रमेश ने। ठीक है, ये जो हम बताया आपको ये सब जयराम रमेश द्वारा ही ये सारी पुस्तक लिखे गए हैं। ठीक है, और भी कई सारे लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर जनरल राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ए आई डू वाइट आई डू, या बी द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, या सी द अनसीन इंदिरा गांधी, या डी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। बताइए आप लोग। देखिए आरबीआई के पूर्ण गवर्नर रघुराम द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई है? आई डू व्हाट आई डू जो है वो आरबीआई के पूर्ण गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ये अगला क्वेश्चन था कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए शिव खेर, बी सरोजनी नायडू, सी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, या डी स्वामी विवेकानंद। बताइए आप लोग भी कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। देखिए इंडियन फिलॉसफी जो है
वो डॉक्टर एस राधाकृष्ण द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर एस राधाकृष्ण द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्या है कि ट्रांसेंडेंस नामक जीवनी किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है? बताइए आप लोग। देखिए ऑप्शन क्या सब है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी अमर्त्य सेन, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या डी महात्मा गांधी। देखिए समझने वाली बात है कि जो क्वेश्चन है इसमें आंसर नहीं दिया गया है, ठीक, क्योंकि देखिए क्या है, ट्रांसेंडेंस जो है, ट्रांसेंडेंस नामक पुस्तक जो है ये APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी द्वारा लिखी गई है। ये दोनों मिलकर, यानी कि APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। लेकिन ये पुस्तक जो है, यानी कि यह पुस्तक जो है वो स्वामी जी महाराज पर लिखी गई। किस पे? स्वामी जी महाराज पे। ठीक है, ये पुस्तक जो है किस पे, यानी किसके, तो ये किस पे लिखी गई? स्वामी जी महाराज पे लिखी गई। यदि इसके ऑप्शन में है तो स्वामी जी महाराज, तब तो इसका आंसर सही होता। लेकिन ठीक है, तो ये जो है ये डॉट पुट क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर इसका आप सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक को जो लिखे थे वो किसने? APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी दोनों ने मिल के लिखा था। लेकिन किसके बारे में है ये? स्वामी जी महाराज पर लिखी गई है इस पुस्तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन था। क्या है कि मालगुडी नामक काल्पनिक गांव पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी मुल्कराज आनंद, सी RK लक्ष्मण या डी RK नारायण। बताइए आप लोग भी। देखिए RK नारायण जो है उन्होंने ही मालगुडी नामक काल्पनिक गांव पर आधारित कहानियां लिखी थी। किसने? RK नारायण ने। ठीक है, RK नारायण ने लिखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? ए महात्मा गांधी, बी APJ अब्दुल कलाम या सी जवाहरलाल नेहरू या डी अमर्त्य सेन। देखिए माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है। किसका है? ये जो है महात्मा गांधी का है। और ये जो है यानी कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया? ये गुजराती भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसको जो है महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए महात्मा गांधी। इसके लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी खुद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं कौन सी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है वो प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं कौन सी हैं? ए पाथेर पंचाली, बी झूठा सच, सी गोरा और घरे बायरे या डी गंदेवता। बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचना जो है वो क्या है? गोरा और घड़े बायरे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? ए इंडिया विंस फ्रीडम, बी विंग्स ऑफ फायर, सी वी द पीपल या डी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बताइए आप लोग।
देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो अल हिला और अल बिगाल समाचार पत्र का भी संपादन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये आपके लिए क्वेश्चन रहा कि अगला क्वेश्चन है कि तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ARK नारायण, B अमृता प्रीतम, C खुशवंत सिंह या D भीष्म साहनी। देखिए तमस जो है ये भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी कि तमस जो है ये जो है भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास। इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसका प्रकाशन जो है आपको 1973 में हुआ था, ठीक है। और 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था और 1975 में जो है भीष्म साहनी को इस उपन्यास के लिए अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, D भीष्म साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। A प्रेमचंद्र, B चंदू मेनन या C रविन्द्रनाथ टैगोर या D बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दुर्गेश नंदिनी के। और इनके अलावा भी उन्होंने बुक लिखा है। दूसरा बुक जो उनका है वो कौन सा है, आनंद मठ जो है वो भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद प्रेमचंद्र जो है वो गोदान बगान और कर्मभूमि, ये किसने लिखा है, प्रेमचंद्र। और चंद मेनन जो है, चंद मेनन क्या लिखे हैं बताइए आप लोग भी। चलिए कोई बात नहीं। देखिए चंद मेनन जो है ये इंदु लेखा इन्होंने ही लिखा। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी को पता है, गीतांजलि इनका बहुत ही फेमस कविता है, गीतांजलि इन्होंने ही लिखा है। और चौखेर, बाली और सादेवी। तो चलिए इसका आंसर क्या होता है, चलिए सभी के बारे में वैसे हम बता दें, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, डी दुर्गेश नंदिनी जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था। देखिए हम आपको इससे एक दो क्वेश्चन पीछे हैं, हम आपको बता रहे थे कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो है इसका संपादन किसने किया था। इसका संपादन आपको किसने किया था बताइए आप लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर किस वर्ष में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रहालय के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। A 1910, B 1913, C 1917 या D 1953। बताइए आप लोग को आंसर करें, यानी कि कमेंट में आप सभी लोग बताइए क्या ऑप्शन यानी क्या आंसर होगा इसका। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब, 1913 में जो है उनको ने कविता, कौन सी कविता के लिए, गीतांजलि कविता के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के ही नहीं बल्कि पूरे यानी कि वो एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केवल भारत के ही नहीं, वो पूरे यानी कि वो एशिया के ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपको, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम अभी थोड़ा टाइम पहले ही बताए कि वो कौन सा पुस्तक, गीतांजलि के लिए
रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी, गीतांजलि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? ए, शिशिर कुमार घोष, बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सी, रास बिहारी बोस या डी, राजा राम मोहन राय। बताइए आप। देखिए संवाद कौमुदी नामक अखबार जो है, इसकी शुरुआत किसने किया था? इसका शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? ए, काशी बाबा, सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी, ईश्वर रामास्वामी नायकर या डी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। बताइए आप लोग। देखिए, चलिए बहुत बढ़िया कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो है उन्होंने ही भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता के ज्योतिरोध समाज सुधारक और महाराष्ट्र के अग्रणीय नेता थे। ठीक है, यानी कि गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव गोविंद फुले, कितना बड़ा नाम है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जिसमें यानी कि इसमें क्या है, जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा गया है। इसमें जो है जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा गया है। देखिए, ज्योतिराव फुले यानी कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले को ही महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए आर रॉडन, बी, एडम स्मिथ या सी, जॉन हिक्स या डी, जेम्स मार्शल। बताइए आप सभी लोग, क्या होगा आंसर इसका? कैपिटल एंड ग्रोथ का जो लेखक है उसका नाम क्या है? सर जॉन क्या नाम है उसका? बताइए आप सभी लोग। देखिए, इसका आंसर आपको क्या होगा? यानी कि कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक जो है इसका जॉन हिक्स द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन हिक्स के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी, जॉन हिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? ए, प्रणब मुखर्जी, बी, राजीव गांधी, सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी, नरेंद्र मोदी। बताइए आप लोग। देखिए, चेंजिंग इंडिया पुस्तक जो है इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है इसमें जो है उनके कार्यकाल और जीवन के यानी कि चेंजिंग इंडिया जो है वो पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। इसमें जो है इस बुक में मनमोहन सिंह के कार्यों के बारे में ही उल्लेख किया गया है। चलिए, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? ए, आम स्वराज, बी, हिंद स्वराज, सी, मेरे सपनों का भारत या डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बताइए आप लोग। देखिए, महात्मा गांधी जी ने पुस्तक हिंद में, किसमें? महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने पुस्तक हिंद में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए
विस्तारित सहयोग का परिणाम। कब लिखे? 1909 में। ठीक है, उनका कहना था कि अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते, यानी कि उनके कहने का मतलब था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों को सहयोग नहीं करते, यानी कि मतलब यानी उनका कहना था कि अगर भारत के लोग जो है उनका सहयोग नहीं करते तो क्या होता, तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह जाता। ठीक है, यानी कि उनका कहना मतलब यदि सहयोग भारतीय लोग नहीं करते तो फिर ब्रिटिश सरकार जो है वो नहीं आ पाते। तो उनका कहने का मतलब था यानी कि यहाँ के लोगों ने उनका सहयोग किया, इसीलिए वो यहाँ पे अपना राजस्व दिखा पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाए आपको? बी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने ऐसा कहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए वास्तविक सहयोग का परिणाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन था कि चंद्रकांता नामक लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास की रचना किसने की थी? ए, देवकी नंदन खत्री, बी, जयशंकर प्रसाद, या सी, मुंशी प्रेमचंद्र, या डी, मैथिली शरण गुप्त। बताइए आप लोग। आप सभी लोग कहीं ना कहीं ये चंद्रकांता जो है ये सीरियल आता था, ये तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो देखे होंगे, हो सकता है, पता नहीं, कई जमाने से आता था शायद। चलिए कोई बात नहीं। देखिए चंद्रकांता उपन्यास की जो रचना जो है वो किसने की थी? देवकी नंदन खत्री ने। किसने की थी? देवकी नंदन खत्री ने। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए खुशवंत सिंह, बी चेतन भगत, सी विक्रम सेठ, या डी अरविंद अडिगा। बताइए आप लोग। देखिए तो इनके यानी द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक जो है वो कौन थे? अरविंद अडिगा। कौन थे? अरविंद अडिगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? आप कविता ये सुने होंगे आप सभी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। बताइए ये कविता की रचना किसने की थी? ए श्री अरविंद, या बी सरोजिनी नायडू, या सी M.K. गांधी, या डी सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए कि खूब लड़ी मर्दानी कविता की जो रचना है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा की गई। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है कि R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? R.K. नारायण का जो है पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? देखिए R.K. नारायण का जो पहला उपन्यास है वो स्वामी एंड फ्रेंड्स है। कौन सा है? वो जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स है। वो कब प्रकाशित हुआ था? 1935 में। कब? 1935 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा बुक? स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देवकी नंदन खत्री के किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? हम आपको इससे पहले बताए हैं कि देवकी नंदन खत्री की जो है कृति चंद्रकांता को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रणाली कृति माना जाता है। किसको? चंद्रकांता को। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए चंद्रकांता। हम पहले बताए हैं कि चंद्रकांता जो है यानी कि हम इससे पहले क्वेश्चन 2-3 पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि चंद्रकांता की रचना जो वो किसने की थी? वो किसने किया था? देवकी नंदन खत्री ने ही किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्यकार मुंशी चंद्र प्रेम का मूल नाम क्या था?
हिंदी साहित्यकार मुंशी चंद्रप्रेम का जो मूल नाम है वो क्या था? देखिए हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो क्या था? वो क्या था? धनपत राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है उपन्यास किसने लिखा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है वो अरुंधति रॉय ने लिखा है। किसने? अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का जो है अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा, यानी कि सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बताइए। चलिए कोई बात नहीं, बता। भगवत गीता का जो है मतलब सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसने किया था? चार्ल्स विलियम्स ने किया था। कब? 1785 में। कब किया था? चार्ल्स विल्किंस जो है उन्होंने 1785 में किया था। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? देखिए आधुनिक भारत का मीरा जो है वो हिंदी छायावादी की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी, महादेवी वर्मा। चलिए ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? अरे भाई सही से दिख नहीं रहा है। बताइए आप लोग। देखिए विंग्स, पहले भी क्वेश्चन शायद इस तरह से पूछ चुका है। चलिए देखते क्या है कि विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी जो है, एक मिनट, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? अच्छा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इनमें से कौन से नहीं लिखा है? ठीक है, इनमें से कौन सा बुक के लेखक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये पूछ रहा है। बताइए आप लोग। चलिए देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और जबकि और सारे बुक जो हैं इसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। और सब जो है इस सब के लेखक और के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। बस डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जवाहरलाल नेहरू है। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध पुस्तक, क्या क्वेश्चन है, क्या प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक
इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। बताइए आप सभी लोग। देखिए इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो हैं वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर क्या होगा आपको? ए। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा पुस्तक है जो अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है वो पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है, ये अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है इसको किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। माइक चेक कर लीजिए। माइक तो ठीक है, क्या आप सभी लोग को आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? आवाज़ में किसी प्रकार का दिक्कत है क्या? सुनने में कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन क्या है कि ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर्स नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। देखिए ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन है? एडमिरल सुशील कुमार है। कौन है? एडमिरल सुशील कुमार है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर का उपन्यास किसने लिखा है? एडमिरल सुशील कुमार है। जबकि यानी कि इसमें जो है इस बुक में किसके बारे में बताया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। यानी कि इस पुस्तक में जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए रक्षा निर्णय का जिक्र किया गया है। ठीक है, सुशील कुमार 1998 से 2000 के बीच भारतीय नौसेना के प्रमुख भी रहे हैं। ठीक है, सुशील कुमार जो है यानी कि क्या है आपको है कि एडमिरल सुशील कुमार जो है उन्होंने 1998 से लेके और 2000 के बीच जो वो भारतीय नौसेना के प्रमुख भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है वो किसकी आत्मकथा है? बताइए आप लोग। देखिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है वो B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है। किसकी है? B.R. अम्बेडकर की आत्मकथा है। यह पुस्तक मतलब ये पुस्तक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। ठीक है, कहाँ पे? कोलंबिया विश्वविद्यालय में भी शामिल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि रंगभूमि गोदान गबन और वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? देखिए रंगभूमि गोदान गबन और वरदान नामक उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इनका आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंशी प्रेमचंद। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम जो है वो किसकी कृति है? ए कालिदास, बी सत्यनारायण या सी तिरुवल्लुवर या डी एंग्लो एडिगल। बताइए आप लोग। देखिए शिल्पाधिकारम महाकाव्य की कृति जो है ये एंग्लो एडिगल है। क्या है?
एंग्लो लीगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी। यानी कि ये तमिल महाकाव्य है। क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास साहफन को हिंदी में अनुवादित किया था? ए वीपी नरसिम्हा राव, बी मनमोहन सिंह, सी वीपी सिंह या डी IK गुजराल। बताइए आप लोग। देखिए, प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदाकालू को हिंदी में, हाँ, तेलुगु के उपन्यास जो है वो हिंदी में किसने अनुवाद किया है? वीपी नरसिम्हा राव ने। किसने? वीपी नरसिम्हा राव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए रघुराम राजन, बी चरण सिंह, सी अमेय कुमार बागजी या डी अभिजीत बनर्जी। देखिए, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इज कॉज एंड क्योर जो के पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चरण सिंह है इसमें, चौधरी चरण सिंह, मेरा नाम चौधरी चरण सिंह या चरण सिंह जो भी कहिए। चलिए, क्या अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध उपन्यास अनचैवल किसके द्वारा लिखा गया? ए RK नारायण, बी मुल्कराज आनंद या सी KR श्रीनिवासन आयंगर या डी AK रामानुजन। बताइए आप लोग। कि अनचैवल उपन्यास के मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? राज आनंद द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? कि मुल्कराज आनंद। ठीक है, किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनचैवल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। देखिए, अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताया किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? ए मालती राव, बी अरुंधति रॉय, सी रामचंद्र गुहा या डी रूपा बाजवा। बताइए आप लोग। देखिए, इंडिया आफ्टर गांधी जो है रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रामचंद्र गुहा द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ए रामानंद चटर्जी, बी गणेश शंकर विद्यार्थी या सी अरविंद घोष या डी विपिन चंद्रपाल। तो वंदे नामक पत्रिका की स्थापना
क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल ने की थी। किसने? विपिन चंद्र पाल ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी, विपिन चंद्र पाल, क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल ने। चलिए ये आपके लिए अगला क्वेश्चन रहा कि पद्मावत के रचयिता कौन है? ए, पद्मावत के रचयिता, एक मिनट, पद्मावत के रचयिता कौन है? ए, मलिक मोहम्मद जायसी, बी गुलबदन बेगम, या सी अबुल फजल, या डी फिरदौसी। बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए हम आपको कुछ बता देते हैं, लेखक और रचनाकार के बारे में कुछ बता देते हैं। पद्मावत के जो है लेखक कौन है, यानी कि पद्मावत के रचयिता जो है वो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आपके लिए अगला क्वेश्चन था। ये अगला क्वेश्चन है कि वाइट आई एम ए सॉरी एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ए सलमान रुश्दी, या बी चेतन भगत, सी भीष्म साहनी, या डी शशि थरूर। बताइए, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक जो है वो शशि थरूर है। कौन? शशि थरूर। ठीक है, चलिए ये अब अगला क्वेश्चन था कि दुनिया की पहले हस्तलिखित नीडल दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? ए मोती महल, बी मधुशाला, सी चित्रा, या डी देवदास। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक जो है वो मधुशाला है। कौन सा? मधुशाला। इसके लेखक जो है कौन है, यानी कि मधुशाला के लेखक जो है वो कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पांचाली के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग। ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, या सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए आप लोग। आप सभी लोग कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, देखिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो है वो बंगाल के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार थे। कौन? विभूति भूषण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उन्होंने अपने महाकाव्य पाथेर पंचाली के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, मतलब खास करके वो अपने इसी उपन्यास के बारे में, यानी कि पाथेर पंचाली के लिए ही जाने जाते हैं। इसके ऊपर जो है आप लोग देखेंगे, इसके ऊपर जो है फिल्मकार साहित्यिक राय ने एक लोकप्रिय फिल्म का निर्माण भी किया है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? ए मुल्कराज आनंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी चौखली नाम, या डी खुशवंत सिंह। बताइए आप लोग।
देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं, इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़। ये क्वेश्चन था आपका कि पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? ए चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, बी अनु बंदोपाध्याय, या सी अमृता प्रतिम, या डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए। देखिए बहुरूपी गांधी नाम की पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय हैं। कौन है? अनु बंदोपाध्याय। या जो किताब यानी कि यह पुस्तक जो है बंगाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इस पुस्तक को कौन सी भाषा में लिखा गया है? बंगाली भाषा में। ठीक है, इस पुस्तक को बंगाली भाषा में लिखा गया। किसने लिखा है? अनु बंदोपाध्याय। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है इस बुक को शोभा भागवत ने हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, किसने? शोभा भागवत जो है उन्होंने इस बुक को हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन था कि गीतात्मक कविता माई मदर एंड क्या क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन क्या है? गीतात्मक कविता माई मदर एंड सेकेंड, हाँ 6, ओहो एक मिनट, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 199 नंबर के क्वेश्चन है कि गीतात्मक कविता जो है माय मदर एंड 66 किसने लिखी है? ए कमला दास, बी अशोक मित्रन, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या डी रविंद्रनाथ टैगोर। यस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ माय मदर एट 66 है। यस सॉरी। तो देखिए माय मदर एट 66 जो कविता जो है वो भारतीय कवयित्री कमला दास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ए सचिन तेंदुलकर, बी युवराज सिंह, सी साइना नेहवाल, या डी कपिल देव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये पुस्तक युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? युवराज सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी। ठीक है, देखिए युवराज सिंह के द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लिखा गया है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर के द्वारा कौन सा? सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, माई वे।